देखो बेटा, अभी अपन बात करेंगे वेव की। ओके, तो एक बार सब लोग ना इस वेव की डेफिनेशन को रीड करो कि लिखा हुआ क्या है। क्या है बेटा? वेव इज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मीडियम थ्रू विच वेव प्रोपगेट्स। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि वेव ना एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मीडियम। अब मीडियम क्या है? देखो बेटा, वेव जिस सबस्टेंस के थ्रू मूव करता है ना, वेव जिस सबस्टेंस के थ्रू मूव करता है उसको बोलते हैं बेटा मीडियम। अब वेव की ये डेफिनेशन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, राइट? तो इसको ध्यान से देखना बेटा, इसको ध्यान से समझना। ओके, एक एग्जांपल की हेल्प से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखना बेटा, ये वायर दिख रहा है सबको? वायर, इसको स्ट्रिंग समझ लो तुम। ये वायर दिख रहा है, मान लो कि बेटा एक स्ट्रिंग है ये। ओके, अब स्ट्रिंग की ये वाली पार्टिकल वो मेरे हाथ में, और ये स्ट्रिंग यहाँ पे मेरे दूसरे हाथ में। ओके, अभी सुनना बेटा, मैं यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं इनको एनर्जी दे रहा हूँ ऐसे इस टाइप से, राइट? मैं ये मेरे हाथ में जो पार्टिकल है मैं उन पे अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ इस टाइप से। मतलब यहाँ पे मैंने एक तरीके से, ये स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रेट थी, मैं यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ बेटा। ये वाला जो हाथ है यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ ऐसे। देखा बेटा, ये डिस्टर्बेंस यहाँ पहुंच गया। मैं इधर वहां पे उस हाथ में जो मेरी स्ट्रिंग है, मैं वहां पे उन पार्टिकल पे एनर्जी लग रहा हूँ, फोर्स यहाँ पे लग रहा है। हाँ या ना? यस और नो? बट बेटा जो कंप्लीट वेव बन नहीं पा रही है, स्ट्रिंग इतना छोटा है कि इसमें कंप्लीट वेव बन नहीं पा रही है। वेव का जो मूवमेंट है वो किस टाइप से है वो मैं तुम्हें अभी एक एनिमेशन यूज करके सिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन एक छोटा सा पॉइंट समझो कि बेटा मैंने इस हाथ में जो पार्टिकल है उन पे एनर्जी लगाई और वो एनर्जी यहां तक पहुंच गई। बेटा फिर से देखना, यहाँ पे एनर्जी दे रहा हूँ, वो यहाँ पहुंच जा रही है, वो वेव है। तो एनर्जी को यहां से यहां तक लेके आई है। अब तुम बताओ बेटा, वेव किसके थ्रू मूव कर रही है? इस स्ट्रिंग के थ्रू मूव कर रही है ना। व्हाट इज द स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज द मीडियम। वेव जिस सबस्टेंस के थ्रू मूव करती है वो अपना क्या होगा बेटा? मीडियम। ओके, अब देखो बेटा, वेव इस स्ट्रिंग के थ्रू एनर्जी को यहां से यहां लेके आई। क्या स्ट्रिंग के पार्टिकल भी यहां से यहां आ गए, या जहां थे वही है? जहां थे वही है। फिर से देखना बेटा, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट किया मैंने, यहाँ पे इनको एनर्जी दी, इस हाथ में पार्टिकल जो उन पे एनर्जी लगा रहा हूँ वो एनर्जी यहाँ पे पहुंच जा रही है। यस और नो? राइट? उस एनर्जी को लेके आने वाली कौन है? वेव। एक पॉइंट सुनना, वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। तुम ये नहीं बोल सकते वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। नो, वेव एक जरिया है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। तो वेव नोट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मीडियम। क्या मीडियम का ट्रांसफर हुआ क्या बेटा? मीडियम क्या समझ में है ना? जिस सबस्टेंस के थ्रू वेव मूव करती है वो अपना मीडियम होगा, राइट? अभी मैंने यहाँ पे वेव क्रिएट की, वेव इस स्ट्रिंग के थ्रू मूव करी, फाइनली ये स्ट्रिंग जैसी थी वैसे ही है, इसके पार्टिकल जहां थे वही हैं। तो बताओ बेटा, क्या वेव में मीडियम के पार्टिकल मूव करेंगे? यस और नो? ओके, एक पॉइंट समझ में आया? फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर है वेव की कि वेव इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसमें मीडियम पार्टिकल का कोई एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता है, वो फाइनली जहां थे वहीं रहते हैं। है ना? फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर है? सेकंड डेफिनेशन सुनना बेटा, सेकंड डेफिनेशन सुनना बेटा। ये क्या है बेटा? वेव इज ए सोर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? तुमने जिस स्ट्रिंग को डिस्टर्ब किया उसकी वजह से क्रिएट हुआ है। हाँ या ना? ओके, एक बात बताओ बेटा, जो तुम्हारे पास वाइब्रेशन का सोर्स है, जहां पे तुम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, वेव उससे कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स? वेव कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है? आउटवर्ड डायरेक्शन में बेटा। ये वाइब्रेटिंग सोर्स था तुम्हारा जहां से वेव जनरेट हुई है, कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है बेटा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब तुम्हारे पास वेव का जो कंप्लीट मूवमेंट है वो मैं तुम्हें एक एनिमेशन यूज करके एक्सप्लेन करता हूं। ओके, देख पा रहे हो बेटा तुम? देखना बेटा, ये वेव देखो, ये वो स्ट्रिंग वाला एग्जांपल ही है, ठीक है? वो स्ट्रिंग वाला वेव एग्जांपल ही है, ठीक है? ये देखो बेटा, वेव का जो ये एंड है ना, वेव का जो ये वाला एंड है जहां पे तुमने वेव, जहां से वेव जनरेट हो रही है, वाइब्रेटिंग सोर्स, ठीक है? ये मेरा ये वाला हाथ था बेटा, ये नहीं कर रहा था मैं यहाँ से पकड़ के वेव को ऐसे स्ट्रिंग को ऐसे कर रहा था। वो एग्जैक्टली स्ट्रिंग ऐसा ही मूवमेंट करेगी। तुम इस
ये स्ट्रिंग छोटी थी, इसमें तुम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए, एग्जैक्टली मूवमेंट यही होगा बेटा, इस टाइप से, राइट। अब मान लो ये स्ट्रिंग का यहाँ पे जो एनिमेशन उसमें ओपन एंड दिखाया हुआ है, अगर ये जो एंड है बेटा लास्ट वाला ये भी क्लोज होता तो यहाँ पे एनर्जी देते तो फोर्स कहाँ पे लगता है, इस वाले एंड पे फोर्स लगता है, यस और नो। तो देखो बेटा, वेव किसी वाइब्रेटिंग सोर्स से तुम जनरेट कर रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है बेटा, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, यस और नो, राइट। जब बेटा तुम ये वाइब्रेटिंग सोर्स को क्लोज कर दोगे, ये वाइब्रेशन बंद कर दोगे जहां से वेव जनरेट हो रही है, ये जो स्ट्रिंग के पार्टिकल वापस क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएगी, ये सुनो। जैसे स्ट्रिंग थी बेटा, तुमने ऐसे किया, वापस पूरा रेस्ट में, जैसे थी वैसे की वैसे हो गई, ये सुनो। तो वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, बट एनर्जी का ट्रांसफर होता है मीडियम का नहीं, सिंपली, क्लियर है, ये सुनो। वेव के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मीडियम का नहीं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट सुनना बेटा, वेव जो है वो किसकी डायरेक्शन में मूव करती है बेटा, कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, हाँ है ना। अब देख रहे हो बेटा, ये वेव ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ओके। जो टॉप पॉइंट्स आते हैं ना बेटा, वेव मोशन में जो टॉप पॉइंट्स आ रहे हैं, जो मैक्सिमा है बेटा, जो अपर पॉइंट, मैक्सिमम अपर पॉइंट, उनको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और जो तुम्हारे पास बॉटम पॉइंट ना, लोवेस्ट बॉटम पॉइंट, उनको बोलते हैं ट्रफ्स, राइट। एक चीज नोटिस करना बेटा, ये जो क्रेस्ट आ रहे हैं वो अल्टरनेट आ रहे हैं बेटा, क्रेस्ट है फिर ट्रफ फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ फिर क्रेस्ट। तो ध्यान से सुनना बेटा, सेकेंड डेफिनेशन सुनना वेव की, फर्स्ट डेफिनेशन ऑलरेडी तुम्हें सिखा चुका हूं, क्या बेटा, वेव इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसमें मीडियम का एक्चुअल में कोई ट्रांसफर नहीं होता है। सेकेंड डेफिनेशन, वेव इज द सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, वेव इज द सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस which originates from some vibrating source and travel in the outward direction with the continuous sequence of alternating crest and troughs. तो अपर मैक्सिमम होता है, अपर मैक्सिमम होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, क्रेस्ट। और जो बॉटम में मिनिमम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ट्रफ। ये जो पीक्स आते हैं वो अपने क्रेस्ट होंगे, और जो बॉटम पॉइंट्स वो अपने क्या होंगे बेटा, ट्रफ्स। क्लियर है, यस और नो, ओके। तो क्या तुम्हें वेव की डेफिनेशन समझ में आए बेटा, दोनों डेफिनेशन रीड करो, फिर मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ वेव करवाता हूँ, ओके। ये दोनों डेफिनेशन रीड करो, इसमें कोई भी तुम्हें डाउट हो तो तुम मुझे बता सकते हो कि वेव इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेव एक फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है बेटा, एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक जरिया है, ओके। सेकंड डेफिनेशन बेटा, wave is a sort of disturbance which originates from some vibrating source and travel in the outward direction with the continuous sequence of alternating crests and troughs. इसका एक और एग्जांपल बेटा, इसका एक और एग्जांपल, राइट। बताऊं एक और एग्जांपल क्या है बेटा, सुनिएगा ध्यान से, एग्जांपल सुनना बेटा। क्या, वाटर वेव। तुमने देखा कई जगह पे पानी भरा होता है, पानी में कोई मूवमेंट नहीं होता, तुम पत्थर फेंकते हो, जहां पे तुमने पत्थर फेंका है बेटा वहां से कुछ ऐसे मूवमेंट होने लगता है, जहां पे तुमने वाटर में डिस्टरबेंस क्रिएट किया वो मूवमेंट किधर जाता है बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, यस और नो। ये चीज शायद तुमने ऑब्जर्व की होगी, नहीं की तो कर लेना, राइट। तुम जैसे ही पानी के अंदर पत्थर फेंकोगे बेटा, जहां पे पत्थर जाके गिरेगा वहां से पानी में एक मूवमेंट स्टार्ट होगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। वो वेव जो है ना बेटा वो ऐसे ही मूव कर रही होती है, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बन रहे होते हैं, लेकिन अपन सिर्फ क्रेस्ट ही देख पाते हैं, वो ट्रफ जो है वाटर की सरफेस के अंदर बनता है, जो कि अपन देख नहीं पाते हैं बेटा, यस और नो। किधर जा रहा है बेटा वो मूवमेंट, जहां पे डिस्टरबेंस किया है आउटवर्ड डायरेक्शन में विद द कंटीन्यूअस सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, आया ना। सी वेव देखते हो बेटा कैसे मूव करती है, ऐसे ही मूव करती है, आया ना। तो क्या हर एक स्टूडेंट को सिंपली वेव का डेफिनेशन क्लियर है क्या, टू टाइप्स की वेव होती है, एक होते हैं ट्रांसवर्स वेव और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ओके। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, बात करें, ध्यान से सुनना बेटा। वेव जिस सबस्टेंस के थ्रू मूव करती है उसको अपन मीडियम बोलते हैं, ओके। ट्रांसवर्स वेव वो होती है बेटा जिसमें जो मीडियम है उसका मूवमेंट, मीडियम के पार्टिकल्स का मूवमेंट वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, कि जिस डायरेक्शन में वेव्स आ रही होती है, जिस डायरेक्शन में वेव्स आ रही होती है मीडियम के पार्टिकल उसके परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, ऐसे उसको अपन बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अगर मीडियम पार्टिकल का मूवमेंट वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। एग्जांपल स्ट्रिंग वेव, वाटर वेव। सुनो बेटा, जैसे वाटर वेव जो होती है जहां पे तुमने पत्थर डाला बेटा वहां से वेव निकलना स्टार्ट होती है, जिस डायरेक्शन में जा रही है बेटा, वाटर कैसे मूव कर रहा होता है ऐसे, ये सुनो, ये स्ट्रिंग थी बेटा,
ये वाला जो स्ट्रिंग अपने ली थी, ये वाला एग्जांपल, सुनना बेटा, ये वेव कहां से कहां जा रही है बेटा, इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है बेटा, ये डायरेक्शन है वेव की, ये स्ट्रिंग के लो, ठीक है। स्ट्रिंग के पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं बेटा, अप्स एंड डाउन, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स मूवमेंट में, अल्टरनेटिंग क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बन रहा है। जिस डायरेक्शन में वेव्स आ रही है, मीडियम के पार्टिकल उसके परपेंडिकुलरली मूव करें तो उसको बोलते हैं अपन ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है बेटा, अगर मीडियम के पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन सेम है, उसको अपन बोलते हैं बेटा क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जिस डायरेक्शन में वेव्स आ रही है, मीडियम के पार्टिकल का मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है, उसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। एग्जांपल्स, साउंड वेव, कंप्रेशन वेव, ठीक है। इसको बेटा, इसका भी मैं तुम्हें एनिमेशन यूज करके समझाता हूं ताकि तुम्हें और क्लियरिटी आए। लेकिन एक बात बताओ बेटा, इतना क्लियर है ना कि अपने पास जो वाटर वेव है, स्ट्रिंग वेव, वो सब किसके एग्जांपल होंगे बेटा, ट्रांसवर्स वेव का। ये सुनो कि जिस डायरेक्शन में वेव्स आ रही है, मीडियम के पार्टिकल उसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, हाँ है ना। तो बेटा अगर मीडियम के पार्टिकल का मूवमेंट वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली होता है तो ट्रांसवर्स वेव, और अगर मीडियम के पार्टिकल का मूवमेंट और वेव की डायरेक्शन दोनों सेम है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको भी अपन एक एनिमेशन यूज करके और समझते हैं बेटा, ताकि तुम्हें, अगर तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें और क्लियरिटी आ जाएगी। ये तुम्हारे पास देख पा रहे हो डायग्राम, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये कौन सी वेव है बेटा, ट्रांसवर्स वेव है ना। स्ट्रिंग के वेव किधर जा रही है बेटा, वेव की डायरेक्शन ये वाली, वेव की डायरेक्शन ये वाली, राइट। और तुम बताओ बेटा, स्ट्रिंग के पार्टिकल किधर मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली, अप्स एंड डाउन, मतलब डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली होंगे कि नहीं होंगे बेटा, हाँ है ना। अरे जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, क्या मीडियम के पार्टिकल उस डायरेक्शन में मूव कर रहे, नहीं ना बेटा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर नीचे की तरफ ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो कौन सी वेव हो जाएंगे, ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है, यस और नो। तो बेटा स्ट्रिंग वेव किसका एग्जांपल होगी, ट्रांसवर्स वेव का, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। अभी तुम देखना बेटा कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है और जो तुम्हारे पास ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। देखिए बेटा, देख रहे हो, ये वेव किस डायरेक्शन में जा रही है बेटा, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, और मीडियम के पार्टिकल भी देख रहे हो बेटा इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यस और नो। तो कौन सी वेव है ये, फिर से देखना बेटा, जिस डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, वेव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, देखना। तो कौन सी वेव है ये, लॉन्गिट्यूडनल वेव। नाउ अभी अपन बात करेंगे बेटा ट्रांसवर्स वेव की। देखना बेटा कैसे मूव कर रहे हैं, वेव इधर जा रही है, मीडियम के पार्टिकल उसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, यस और नो। देख रहे हो, वेव की डायरेक्शन ये वाली है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है, और मीडियम के पार्टिकल उसके परपेंडिकुलरली मूव कर रही है, ट्रांसवर्स वेव है। क्लियर है। क्या डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव। वेव कैसे मूव करती है बेटा, ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं अपन। अपन ट्रांसवर्स वेव की बात करते क्या करती है बेटा, कैसे मूव करती है, अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। ऐसे मूव करेगी बेटा, ये सुनो। अरे वेव का मूवमेंट कैसे होगा बेटा, कैसे मूव करेगी, कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। क्रेस्ट क्या होते हैं बेटा, जो मैक्सिमा पॉइंट होते हैं, टॉप पॉइंट्स होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और तुम्हारे पास जो बॉटम पॉइंट्स होते हैं बेटा, इनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रफ्स। क्लियर है। ये सुनो, ये वेव का मूवमेंट होगा। अभी बेटा मैं वेव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। तो उसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वन ऑसिलेशन का मतलब क्या है, कि वन वेव का वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। वेव का वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा, जब वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे वापस आ जाए। जैसे मान लो तुम ये कंसिडर करते हो कि वेव यहां से स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो पता है बेटा वेव का वन ऑसिलेशन कहां पे कंप्लीट होगा बेटा, ये इसका वन कंप्लीट ऑसिलेशन है बेटा, ये इसका इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, तो ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन होता है वेव का, ये वाला, ठीक है। देखो बेटा, अगर तुम ये कंसीडर करते कि इस पॉइंट को कंसीडर करो, इस पॉइंट से अगर वेव स्टार्ट होती है, मतलब यहां से ऐसे, तो बताओ बेटा वन ऑसिलेशन कहां पे कंप्लीट होता है, इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग क्या है बेटा, पॉइंट ये वाला पॉइंट, यस और नो। एक क्रेस्ट से जब दूसरे कंजिकेटिव क्रेस्ट पे जाती है वेव, तो मतलब क्या है बेटा, उसका वन कंप्लीट ऑसिलेशन है। अगर वेव यहां से स्टार्ट हुई होती बेटा, तो बताओ उसका वन कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है, ये वाला। क्लियर है। वेव का वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा, समझ में आया, यस और नो।
जब वेव एक पॉइंट से दूसरे उसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट पर जाएगी, जैसे बेटा टॉप से टॉप पॉइंट पे, बॉटम से बॉटम पॉइंट पे, कोई मुझे बता सकता है बेटा कि अगर वेव यहां से स्टार्ट होती है तो इसका कंसेक्यूटिव पॉइंट कौन, इसका मतलब कि करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला कि ये वाला, पॉइंट ए और पॉइंट बी, बताओ कौन सा पॉइंट होता है, बी पॉइंट। यहाँ पे अगर यहाँ से स्टार्ट होती है तो उसका वन कंप्लीट ऑसिलेशन होता है ये वाला, हाँ या ना, वन ऑसिलेशन का मीनिंग समझ में आया सबको, हाँ या ना, ओके। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेटा, कुछ वेव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, या तुम बोल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव। फर्स्ट है बेटा वेवलेंथ, ठीक है, फर्स्ट है वेवलेंथ। ये डेफिनेशन तुम लिख लेता ना, बहुत काम किया बेटा, लेकिन लिखने के साथ साथ तुम्हें समझना भी है, क्योंकि ये डेफिनेशन जो एक डेफिनेशन वो अगली डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो अगर तुम्हें फर्स्ट डेफिनेशन समझ में आए तो सेकंड को समझने में तुम्हें काफी आसानी होगी, ठीक है। सुनना है बेटा ध्यान से, व्हाट इज द वेवलेंथ, जिसको अपन लैम्डा से डिनोट करते हैं, ध्यान से सुनना। वेवलेंथ इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है वही वेवलेंथ है। समझ में आई वेवलेंथ की डेफिनेशन, द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, या फिर द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज द वेवलेंथ। ये देखो बेटा, ये क्रेस्ट है, इसका कंसेक्यूटिव क्रेस्ट कौन सा हो जाएगा, ये तो इनके बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है वही लैम्डा, या फिर तुम क्या बोल सकते हो बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, ये भी क्या होगा बेटा, लैम्डा। ये इस क्रेस्ट का कंसेक्यूटिव क्रेस्ट कौन सा है बेटा, ये वाला, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, लैम्डा, है ना। ये क्या होगा बेटा, लैम्डा। समझ में आया वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ समझ में है क्या है बेटा, द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, यस और नो। फर्स्ट डेफिनेशन सुनिएगा बेटा ध्यान से, तुमने बोला कि सर वेवलेंथ दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का लीनियर डिस्टेंस है, तो एक बात बताना, जब वेव वन क्रेस्ट से सेकंड क्रेस्ट पे जाएगी तो क्या उसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब वेव एक क्रेस्ट से दूसरे कंसेक्यूटिव क्रेस्ट पे जा रही है, क्या उसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सुनना बेटा ध्यान से, तुमने एक डेफिनेशन बोली है कि वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, ये तुमने बोला बेटा, है ना। अब देखना बेटा, जब एक ट्रफ से दूसरे कंसेक्यूटिव क्रेस्ट पे जाएगी, ट्रफ पे जाएगी बेटा, तो उसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यहां से यहां तक का जो मूवमेंट है बेटा वो वन कंप्लीट ऑसिलेशन है। तो कैन आई से दैट कि वेवलेंथ इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, कि वन कंप्लीट ऑसिलेशन में, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही वेवलेंथ होगी। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना बेटा। अरे देखो यहां से इस वाले लीनियर डिस्टेंस को तुम क्या बोल रहे हो बेटा, क्रेस्ट बोल रहे हो, यहां से वेव जब ये आई तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ बेटा कि वेवलेंथ इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तुम यहां से बात करो कि दो ट्रफ के बीच का लीनियर डिस्टेंस वेवलेंथ होगा बेटा, इस ट्रफ से इस ट्रफ पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, तो वन ऑसिलेशन में जितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो वेवलेंथ। क्लियर है ना। वेवलेंथ की फर्स्ट डेफिनेशन, the linear distance between two consecutive crests or troughs is the wavelength. Second definition, wavelength is the distance traveled by the wave in one complete oscillation. Clear है? Now time period t. What is the time period t for a wave? टाइम पीरियड जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। Now what is the definition? डेफिनेशन समझना बेटा, बस काफी है। The time taken by the wave, the time taken by the wave in one complete oscillation is known as time period. One oscillation complete करने में वेव जो टाइम लेती है उसी को अपन क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड टी। ओके, the time taken by the wave in one complete oscillation is the time period। मतलब टाइम पीरियड टी में, टाइम पीरियड टी वो टाइम है जिसमें वेव वन ऑसिलेशन कंप्लीट करती है, राइट। मुझे सकीना बताएगी, सकीना बता कि टाइम पीरियड टी में जो वेव है वो कितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, टाइम पीरियड टी में वेव कितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। परनाउ, टाइम पीरियड टी में वेव कितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वेवलेंथ। वेवलेंथ। एक्सीलेंट, वेरी गुड।
ध्यान से सुनना बेटा, वन ओसिलेशन में वेव कितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेमडा। और वन ओसिलेशन में लगने वाला टाइम क्या है, टाइम पीरियड। तो वन ओसिलेशन कंप्लीट करने में वेव को टाइम पीरियड लगता है टी, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है, लेमडा। तो बेटा मैंने तुमसे क्या पूछा था कि टाइम पीरियड टी में वेवलेंथ कितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बेटा, लेमडा। टाइम पीरियड टी में वन ओसिलेशन कंप्लीट होता है, और वन ओसिलेशन में जो लीनियर डिस्टेंस होती है ना बेटा, वही क्या होती है, वेवलेंथ। राइट, क्लियर है। तो अब मैं तुम्हें वेवलेंथ की थर्ड डेफिनेशन करवाने जा रहा हूं बेटा, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, या फिर द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन टाइम पीरियड टी। वन टाइम पीरियड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही क्या है बेटा, लेमडा। हाँ है ना, समझ में है। तो वेवलेंथ का मीनिंग क्लियर है। टाइम पीरियड टी क्या होता है, टाइम पीरियड टी क्या है बेटा, टाइम पीरियड टी क्या है, डिस्टेंस, सॉरी टाइम पीरियड टी क्या बेटा, द टाइम टेकन बाय इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ओके, अब तुम मुझे बताओ बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सुनो, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ है ना। अभी देखना बेटा, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड टी। वन टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेमडा। राइट, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है बेटा, लेमडा। अपन ने मान लिया कि उसकी स्पीड कितनी है बेटा, वेव की जो स्पीड है वो v है। ओके, वेव की स्पीड कितनी है बेटा, v। तो बताओ क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारे पास डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड टी में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेमडा डिवाइड बाय टाइम v है। तो यहाँ से टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा बाई v। कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट सुनना बेटा मेरा, ध्यान से सुनना बेटा, वन टाइम पीरियड टी में वेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेमडा। ओके, लेट्स सपोज दैट कि वेव की स्पीड कितनी है बेटा, v। देन व्हाट इज द टाइम पीरियड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन, बेटा टाइम पीरियड टी में लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कोई डाउट इसमें, टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम पीरियड टी में लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। टाइम पीरियड वो टाइम होता है बेटा जिसमें वेव का वन ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, और वन ऑसिलेशन जो लीनियर डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेमडा। टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा लेमडा, और क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड v। ध्यान से सुनना बेटा, द स्पीड ऑफ लाइट फॉर द लाइट, किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, लाइट के केस में, फॉर द लाइट v इज इक्वल टू होता है बेटा c। लाइट की वेलोसिटी को c से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बेटा इन केस ऑफ लाइट फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, t इक्वल टू लेमडा बाई c। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तुम्हें यही फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि अपन डील इसके साथ करने वाले हैं। पूरे चैप्टर में अपन लाइट के साथ डील करेंगे। तो बताओ क्या फॉर्मूला जाएगा बेटा, क्या फॉर्मूला जाएगा, t इक्वल टू लेमडा बाई c। समझ में आया ना फॉर्मूला कैसे आया, यस और नो। ठीक है, तो टाइम पीरियड t का फॉर्मूला है तुम्हारे पास लेमडा बाई c। ओके, नाउ इसके बाद बात करते हैं अपन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से, ऐसे स्मॉल वी लिख के से कर देना। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से। नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तुम खुद बताओगे। राइट, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय द वेव इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में वेव जितनी बार ऑसिलेट करेगी वही क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय द वेव इन 1 सेकंड। 1 सेकेंड में वेव जितने ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी वही क्या होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। तुम बताओ बेटा, टाइम पीरियड टी में वेव कितनी बार ऑसिलेट करती है, 1। व्हाट इज द टाइम पीरियड टी, टाइम टेकन बाय द वेव इन 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। तो टी सेकेंड में वेव 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करती है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। तो टी सेकेंड में कंप्लीट करे तो 1 सेकेंड में कितनी करेगी बेटा, 1 by t। yes or no। तो what is the formula of frequency, nu equal to 1 by t। क्लियर है, हाँ है ना। ध्यान से सुन, राइट। what is the definition of frequency, number of oscillation completed by the wave in 1 second।
कि 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट हो रही है। तो बेटा टी सेकंड में 1 कंप्लीट ऑसिलेशन करती है, तो 1 सेकंड में कितना करेगी बेटा 1/t, तो वही क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो टी क्या है बेटा टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा सेकंड इनवर्स, ठीक है, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं बेटा सेकंड इनवर्स को बोलते हैं बेटा हर्ट्ज, जिसको hz से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सेकंड इनवर्स को क्या बोलते हैं बेटा हर्ट्ज, जिसको hz से डिनोट किया जाता है। नाउ बेटा यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का 1/t, टी की वैल्यू ऊपर से डालो, क्या आ जाएगा c/λ, क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, आया ना, ठीक है। तो बेटा फ्रीक्वेंसी होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय द वेव 1 सेकंड, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन होती है बेटा कि 1 सेकंड में किसी पॉइंट से वेव कितनी बार पास हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से वेव कितनी बार पास हो रही है, उसको भी उसकी वेवलेंथ, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेटा, कि नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू द पॉइंट इन 1 सेकंड, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से वेव कितनी बार पास हुई है इन 1 सेकंड। उसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि 1 सेकंड में वेव कितनी बार ऑसिलेट हो गई, ठीक है। निकाल सकते हो बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। नाउ वेव नंबर, लास्ट एंड फाइनल डेफिनेशन, द सेकंड लाइन डेफिनेशन, वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर को डिनोट करते हैं बेटा न्यू बार से, ओके। एक बात बताओ बेटा, जब वेव 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करती है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है बेटा लेमडा, है ना, मतलब लेमडा डिस्टेंस जब होती है मतलब एक वेव कंप्लीट होती है, राइट। ये वेव है तुम्हारे पास ऐसे, ठीक है। तो बेटा जैसे 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है मतलब 1 वेव कंप्लीट हुई है, हाँ है ना, ठीक है। तो लेमडा डिस्टेंस में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट होता है बेटा, लेमडा डिस्टेंस में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट होता है बेटा 1 ऑसिलेशन, तो 1 वेव कंप्लीट होती है। अभी सुनना बेटा, नाउ व्हाट इज द वेव नंबर, वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन द यूनिट लेंथ, यूनिट मतलब 1 लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन द यूनिट लेंथ। बेटा लेमडा डिस्टेंस में, लेमडा लेंथ में कितनी वेव प्रेजेंट होती है, 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होता है लेमडा में 1 पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ है मतलब 1 कंप्लीट वेव क्रिएट हुई है। तो बेटा वेव नंबर क्या होता है, फिर से सुनना बेटा, कि पर यूनिट लेंथ, पर डिस्टेंस, पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव क्रिएट हुई है बेटा। तो लेमडा डिस्टेंस में 1 वेव कंप्लीट होती है बेटा, 1 डिस्टेंस में कितनी होगी 1/, बेटा व्हाट इज द वेव नंबर, वेव नंबर इज इक्वल टू होता है बेटा 1/λ। तो कैन आई से दैट कि वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है बेटा सिंपली डिस्टेंस, वेवलेंथ क्या है सिंपली डिस्टेंस। तो वेवलेंथ का यूनिट होता है बेटा मीटर, तो वेव नंबर का क्या हो जाएगा बेटा मीटर इनवर्स, यस और नो, क्लियर है। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है बेटा 1/λ। नाउ 3 फॉर्मूले सिखाए बेटा, टाइम पीरियड टी, क्या होता है बेटा टी का फॉर्मूला λ/c, राइट। फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होता है बेटा इसका सेकंड, ओके। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा 1/t, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका सेकंड इनवर्स, उससे फॉर्मूला भी अपने आप आ जाएगा क्या बेटा c/λ, रिवर्स होता है ना बेटा उसका, रिवर्स होता है। अभी देखना बेटा ये फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हमने देखा वेव नंबर, व्हाट इज द वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1/λ, लेमडा की यूनिट होती है मीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा मीटर इनवर्स, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड इसको ए से डिनोट करते हैं, एक वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, सिंपली द हाइट ऑफ क्रेस्ट, जो तुम्हारे पास ओरिजिनल पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है बेटा, उससे क्रेस्ट का हाइट देख लेना या डेप्थ ऑफ द ट्रफ देख लेना, वही क्या है बेटा एम्पलीट्यूड। एक वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, ये तुम्हारे पास ट्रांसवर्स वेव है, तो बेटा द हाइट ऑफ क्रेस्ट या फिर तुम बोल सकते हो डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज द एम्पलीट्यूड, क्लियर है। वेव की डेफिनेशन बेटा तुम लोगों को मैंने डीप के अंदर समझा कि वेव क्या होती है, कैसे वो मूव करती है, आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं है, ठीक है, ओके। वेवलेंथ क्या होती है बेटा द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, या फिर तुम बोल सकते हो द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स। 1 ऑसिलेशन जब करती है तो टाइम पीरियड, जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड टी। तो तुम वेव की एक और डेफिनेशन बोल सकते हो कि 1 ऑसिलेशन में टाइम टी लगता है, तो उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वही लैम्डा है, तो वेवलेंथ टाइम पीरियड टी में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही लैम्डा है। नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड टी, टाइम टेकन बाय द वेव इन 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, टाइम क्या हो जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है बेटा टाइम पीरियड टी में लैम्डा, वेलोसिटी v, इन केस ऑफ लाइट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये लाइट की जो स्पीड है इसकी वैल्यू याद रखना बेटा।
लाइट की वेलोसिटी को c से डिनोट करते हैं, वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से तुम्हारे पास t का फॉर्मूला है लैम्डा बाई c। नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, या फिर सेकंड डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक ही बात है बेटा दोनों। तो बताओ बेटा t सेकंड में 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करती है तो 1 सेकंड में कितना करेगी बेटा 1/t, और 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन कंप्लीट करती है वही होती है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जाएगा 1/t। तो यूनिट क्या हो जाएगा बेटा सेकंड इनवर्स, जिसको अपन हर्ट्ज बोलते हैं, एच जेड से नोट करते हैं। टी की वैल्यू पुट कर दी ऊपर से तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी c/λ। क्लियर है? व्हाट इज द वेव नंबर? वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन द पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा वेव डिस्टेंस में 1 वेव कंप्लीट होती है बेटा, तो 1 में कितनी हो जाएगी 1/λ। तो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट द वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। नाउ व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव? द हाइट ऑफ क्रेस्ट or depth of the trough is known as amplitude of the wave. क्लियर है? ये सुनो, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स अपन सोल्व करते हैं, ठीक है? लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें कुछ यूनिट कन्वर्जन बता दूंगा, ठीक है, जो कि अपने को काम में आएंगे। 1 नैनोमीटर, तुम्हें वेवलेंथ कई बार नैनोमीटर में गिवन होगी बेटा। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। ओके, अगर तुम्हें नैनोमीटर में गिवन है और तुम्हें मीटर में कन्वर्ट करना तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे उसको 10⁻⁹ से। 1 एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, जैसे मान लो तुम्हें लैम्डा गिवन है 400 नैनोमीटर, तो मीटर में कैसे लिखोगे बेटा 400 × 10⁻⁹ मीटर। समझे? आया ना? एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर, पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12 मीटर। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये और फॉर्मूला आई थिंक सबको पता है बेटा। टी इक्वल टू क्या था लैम्डा बाई सी, फ्रीक्वेंसी 1/t होता तो क्या हो जाएगा c/λ। वेव नंबर क्या था बेटा 1/λ। तीन सिंपल से फॉर्मूले, राइट? नाउ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अपने को सोल्व करना है बेटा। ये आगे वाला पार्ट एक बार के तुम स्किप कर सकते हो, यहां से इस क्वेश्चन को रीड करो बेटा। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। देखना बेटा हर्ट्ज में नहीं गिवन है, किसमें गिवन है किलो हर्ट्ज में गिवन है। हर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलो का मतलब क्या होता है बेटा मल्टीप्लाई बाय 1000। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तुम्हें फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा, तुम्हें फ्रीक्वेंसी गिवन और तुमसे क्या पूछा है बेटा वेवलेंथ पूछा है। तो बताओ बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी? v न्यू इक्वल टू c/λ। जैसे लैम्डा क्या हो जाएगा बेटा c/न्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी बेटा तुम्हें गिवन था 1368 किलो हर्ट्ज, तो हर्ट्ज में कितना हो जाएगा बेटा 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज। किलो में था ना बेटा, उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट किया। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है सेकंड इनवर्स सिंपली। तो यहां से तुम्हारे पास लैम्डा कितना आ जाएगा बेटा अराउंड 219.3 मीटर, जिसको अप्रोक्सीमेटली तुम 220 मीटर लिख सकते हो बेटा। समझ में आया कैसे सोल्व किया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा देखो क्वेश्चन में, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम फ्रॉम वॉयलेट टू रेड कलर। ठीक है, ये लैंग्वेज दी हुई है क्वेश्चन की। स्पेक्ट्रम वगैरह का मीनिंग क्या होता है ये सब अपन सीखेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उसको अपन सोल्व करते हैं। जो वॉयलेट कलर है, जो वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ कितनी गिवन है? वॉयलेट कलर की वेवलेंथ गिवन है 400 नैनोमीटर। रेड कलर की वेवलेंथ गिवन है 750 नैनोमीटर। और तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है बेटा इनकी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ गिवन इन कलर्स की और तुम्हें इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी। सिंपली देखना बेटा न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है c/λ। c कितना दिया था, c की वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है वॉयलेट कलर का 400 नैनोमीटर, तो मीटर में कितना हो जाएगा 400 × 10⁻⁹ मीटर। ओके, अब आगे की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आगे की कैलकुलेशन करनी है तो 10⁻⁹ को क्या करो ऊपर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा ये 3/400 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा बेटा
ऊपर देखिए प्लस हो जाएगा तो कितना जाएगा 10 टू द पावर प्लस 17, ठीक है। अभी देखो बेटा नीचे 400 है, मतलब 10 टू द पावर 2 कट कर दो तो कितना जाएगा बेटा 3/4 इंटू 10 टू द पावर 15। ओके, अब तुम्हें ये सोल्व करना है बेटा, अब तुम्हें ये सोल्व करना है। 3/4 कितना हो जाएगा 0.75 इंटू 10 टू द पावर 15, जिसको तुम क्या लिख सकते हो बेटा 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14। क्लियर है? कैलकुलेशन समझ में आया ना बेटा? अरे 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 0.75 को 7.5 लिखते कितना जाएगा 10 टू द पावर 14। रेड कलर की तुम्हें निकालनी है। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा c बाई लेमडा, न्यू इक्वल टू होगा c बाई लेमडा, c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, राइट। और बताओ बेटा यहाँ पे वेवलेंथ कितनी थी 750 नैनोमीटर, तो मीटर में कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -9। इसको ऊपर लेके जाओ बेटा, कितना हो जाएगा ये प्लस, तो 3/750 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 17, एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना होगा 3/75 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा 16। ओके, इसको से कर दो बेटा 300 इंटू 10 टू द पावर 14 लिख सकता हूं मैं, डिवाइड बाय 75। ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। क्लियर है? यस और नो? इसमें किसी को डाउट? कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा। अभी मैं ये क्वेश्चन तुम्हें घर से सोल्व करके आना है, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द लाइट जिसका टाइम पीरियड टी तुम्हें गिवन है। नोट्स तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो देख के सोल्व कर लेना। और ये तुम्हारे पास एक अनसोल्ड एग्जांपल भी गिवन है, ठीक है, जिसमें तुम्हें वेवलेंथ गिवन है और तुमसे वेव नंबर पूछा है। कर लोगे दोनों क्वेश्चन नोट्स में देख के? अगर तुमसे नहीं सोल्व होते हैं तो नेक्स्ट क्लास में बताना, मैं सोल्व करवा दूंगा। ओके, तो ये तुम्हारे होमवर्क के क्वेश्चन हैं। अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया, अगर उसमें किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है।